मैडम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिसंबर 13 को एक जीआर निकाला जहां पे उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक काम हैं, रस्तों के हो चाहे ड्रेनेज के हो कहीं नालों के हो, वो तुरंत स्थगित होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, रुकने चाहिए, क्योंकि पेंडिंग कामें पहले की बहुत थी। लेकिन इसके वजह से जो गांव के रास्ते, पूरे महाराष्ट्र का इशू है और सारे एमपीज मुझसे सहमत। माननीय सदस्य, विषय क्या है आपका? सार्वजनिक कामों का जो जीआर है वो नो मनरेगा आपने जो यहाँ विषय दिया है मनरेगा से संबंधित है। नरेगा का ही है मैम, नरेगा का ही है। जो नरेगा के काम है, सार्वजनिक काम है नरेगा के, वो रुकवाए गए हैं महाराष्ट्र शासन की तरफ से। और जो जितने भी सार्वजनिक काम है रस्तों के, वो बंद किए गए हैं, जिसके वजह से दिसंबर से महाराष्ट्र में एक भी रास्ते का काम नहीं हुआ है। जो खेत को खेत से जुड़ने वाले रास्ते हैं, गांव को गांव से जुड़ने वाले रास्ते हैं, रिवर के ऊपर के रास्ते हैं, नाले के ऊपर के रास्ते हैं, सब महाराष्ट्र में बंद है दिसंबर 13 ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 100 दिन के जो नरेगा के जो काम है, उसका जो पेमेंट है केंद्र शासन से, वो भी 2 महीनों से बंद है। 100 दिन का पेमेंट केंद्र शासन का जो है वो बंद है। 100 दिन के ऊपर जब 20 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, उसका भी जो स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं आया है। मेरे मन में सवाल ये आता है, क्या ये पैसे कहीं और डाइवर्ट किए गए हैं कोई और योजना के लिए, क्योंकि इलेक्शन जीतना चाहते थे? ये सवाल है, क्योंकि अगर गांव में रास्ते का काम नहीं हो रहा और उसके लिए जीआर आया है कि सारे काम बंद होने चाहिए, तो ये चिंताजनक चीज है। और मैं आपके माध्यम में से सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये जो जीआर है उसके ऊपर आप तुरंत स्टे लाए, ताकि महाराष्ट्र में जितने भी पानन रास्ते, जिसको हम पानन रास्ते कहते हैं, सार्वजनिक कामें शुरू हो, तुरंत ये जीआर को स्थगिति मिलनी चाहिए। ऐसे मैं आपके द्वारा निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री त्रिवेंद्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ की गंभीर और आवर्ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन से तत्काल ध्यान की मांग करती हूं। हाल ही में जुलाई और अगस्त 2024 में बाढ़ ने अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डाला है। 1 अगस्त 2024 को भारी वर्षा के कारण घरों के ढहने और बाढ़ से 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए। हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली जिलों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव देखा गया। हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गई, सूखी नदी उफान पर आ गई, जिससे अनेक वाहन बह गए और भूपतवाला, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर गया। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। गंगा और सोलानी नदियों से आई बाढ़ ने विशेष रूप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन नदियों में अचानक छोड़े गए पानी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्टों के मुताबिक 53,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है। कृषि और स्थानीय व्यवसायों पर इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है। मेरी सरकार से मांग है कि गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। बांधों से पानी छोड़ने की जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, उसी को अपनाया जाए। एक वैज्ञानिक और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाकर धीरे धीरे पानी छोड़ा जाए, ताकि बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सके। बाढ़ से प्रभावित किसानों को समय पर और उचित मुआवजा दिया जाए। फसल नुकसान का आकलन करके उचित मुआवजा तय किया जाए। मुआवजा राशि के लिए भी एक अवधि
जो 3 महीने की होनी चाहिए उसको समयावधि के अंतर्गत उसको किया जा सके ताकि किसान की आर्थिक स्थिति संभल सके। नदी के मार्ग की सफाई और विस्तार किया जाए। गंगा और सोलानी नदियों के जलमार्ग की सफाई और गहराई बढ़ाई जाए ताकि अधिक पानी को धारण किया जा सके और बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सके। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से नदी में गिरने वाले रासायनिक कचरे पर रोक लगाई जाए ताकि भूमि की उर्वरता ये बची रहे। समुदाय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए। प्रभावित इलाकों में बाढ़ रहित राहत शिविर स्थापित किए जाएं और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं और जो गंगा के तट हैं उन तटबंधों को मजबूत किया जाए ताकि किसानों को, जो विशेष रूप से गन्ना किसानों को भारी नुकसान इस सीजन में होता है, उससे बचा जा सके।